मारा गया, मैं कुचला गया, मैं दबाया। मेरी मस्जिद मलबे के नीचे मेरी पहचान को दफन किया गया, मुझे दंगों की आग में झोंक दिया गया, मैं कुचला गया, मैं दबाया कि गलियों में मेरे जवानों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून तक दिया। मेरा लफ्ज, मेरा उन्वान, मेरी खता, मेरा गुनाह, क्योंकि मैं मुसलमान। यकीनन मुसलमानों तुम पर जुल्म हुए। तारीख के पन्ने आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम्हें मारा गया, तुम्हें काटा गया, तुम्हारे खून से लोगों ने अपने हाथ को लाल तक किया। आजादी के बाद से लेकर के आज तक मैंने अपने वजूद की लड़ाई लड़ी है। मुरादाबाद की गलियों में आज भी हमारे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ईदगाह के मैदान में मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों के जिस्म को गोलियों से दाग दिया गया। अल्लाह के लिए उल्टे हाथों को लाचार और बेबस तक बना दिया गया, लेकिन मैं सब्र करता रहा, मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। 92 बाबरी मस्जिद मलबे के नीचे मेरी पहचान को दफन किया गया, मुझे दंगों की आग में झोंक दिया गया, मेरे घर जलाए गए, मेरी बहन बेटियों की इज्जत तक लूटी गई। मैं चुपचाप एक किनारे घुट घुट करके खून के आंसू पीता रहा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। गुजरात के दंगों ने इंसानियत को रुलाया, जखिया की चीखें और गुलबर्ग की लपटों ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन मेरे लिए इंसाफ की अदालत भी अंधी निकली, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। हाशिमपुरा की गलियों में मेरे जवानों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून तक दिया गया। गंगा का पानी सुर्ख हो गया, लेकिन क्या कीजिएगा, मेरा लहू बेकार है, मेरा लहू पानी है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। खैरलांजी, मुजफ्फरनगर, दिल्ली दंगे, हर शहर में मेरा जिस्म बिखरा पड़ा है। हर अदालत में मेरे साथ इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, मुझे दहशतगर्द कहा गया, मुझे पाकिस्तानी कहा गया, मुझे बांग्लादेशी कहा गया, मेरी वफादारी को भी शक की निगाहों से देखा गया, मुझे फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, मुझे जेलों में डाला गया, लेकिन मैं सब्र करता रहा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मेरी मस्जिदें गिराई जाती हैं, मेरे मदरसों पर भी उंगली उठाई जाती है, मेरी अजान तक से भी लोगों को शिकायत है, मेरे हिजाब और टोपी को भी आज कटघरे में रखा जाता है, मुझे संविधान से मिला हक भी मुझसे छीना जाता है, लेकिन मैं सब्र करता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैं सब्र करता रहता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैंने इस देश के लिए अपने लहू का नजराना पेश किया, मैंने अपने आप को गंगा जमनी तहजीब में पिरोया, लेकिन मैं गुनाहगार था, मैं खताकार था, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अब मेरा सब्र भी मुझसे ये सवाल करता है, क्या मेरे मजहब की सजा मुझे दी जा रही है? यार, मेरी भी अपनी उम्मीदें हैं, मेरी भी अपनी ख्वाहिश हैं, मेरे भी अपने सपने हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मुसलमान नहीं, मैं हिंदुस्तानी भी हूं। आज 2% का नेता हमें पाकिस्तानी कह देता है, हमें बांग्लादेशी कह देता है, हमें आतंकवादी कह देता है, और कहता है इस मुल्क में तुम्हारा क्या है, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तुम्हें बांग्लादेश चले जाना चाहिए। हर दिन हम अपनी देशभक्ति साबित करते हैं, हर दिन हमें शक की निगाहों से देखा जाता है। कभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आतंकवादी हमला होता है, हमें शक की निगाहों से देखा जाता है, हम नफरती लोगों के नफरत का शिकार होते हैं, हम उन्हें बार बार अपनी वफादारी दिखाते हैं, हम उन्हें देशभक्ति दिखाते हैं, वो हमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहते हैं। हम अपने आप को अपने कमरे में बंद रखते हैं, क्योंकि हम वतन परस्त हैं। कहीं ऐसा ना हो ये हमें देशद्रोही कहें, कहीं ऐसा ना हो ये हमें आतंकवादी कहें। अगर यकीनन इनको पता होना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में हमारा क्या योगदान था। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, मदरसों से फतवे निकले थे, अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े हुए थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तमाम दरख्तों पर हमारे उलमाओं के आबाओ अजदाद के जिस्म लटके हुए थे। यकीनन हमने इस देश के लिए अपने लहू का नजराना पेश किया। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि हम अंग्रेजों से माफी नहीं मांग रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आज भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कटवा, मुल्ला, ऐसी गालियां तक सदन में खड़े होकर के हमको दी जाती हैं, लेकिन हम सब्र करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। आज भी हमें फर्जी मुकदमों में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, हम इस देश के संविधान, इस देश के कानून की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हमें मालूम है कि हमें संविधान से मिला हक हमें इंसाफ देगा। हम सब्र करते हैं। हमारे अल्फाज से किसी को तकलीफ तक नहीं होती है, किसी को तकलीफ होती है तो हम आगे खड़े हो जाते हैं। आज मौजूदा वक्त देख लीजिए, लेकिन फिर भी 2 कौड़ी के 2 टके के लोग
हमें पाकिस्तानी, हमें आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, इन तमाम नामों से हमें पुकारते हैं। हम सब्र करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं।